पहाड़ों में बर्फबारी से एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। इधर मैदानी इलाकों में ठंड के साथ साथ प्रदूषण कहर बरपा रहा है। कश्मीर में सबसे खतरनाक कोल्ड अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कश्मीर में इस साल नवंबर से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। दिसंबर में भी घाटी में अच्छी बर्फबारी हुई। सवाल है कि आने वाले सबसे ठंडे 40 दिनों के दौरान घाटी में क्या होगा। जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक चिल्लई कला का दौर चलता है, यानी सबसे ठंडा समय। इस दौरान सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर बहुत कम रह जाता है। ज्यादातर जलाशय जम जाते हैं। इस बार जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले अच्छी बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की बात करें तो इस साल श्रीनगर में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पूरा शहर भयंकर शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर में नवंबर से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वैसे बर्फबारी को लेकर इस साल अच्छी खबर हिमाचल से भी आई है। शिमला सहित हिमाचल के कई इलाकों में दिसंबर में बर्फबारी हो चुकी है। पिछले साल दिसंबर जनवरी के दौरान हिमाचल में भी बेहद कम बर्फ गिरी थी। 2023 में हिमाचल का स्नो कवर 12% तक कम हो गया था। इसलिए शुरुआती बर्फबारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस साल कश्मीर और हिमाचल में पिछले साल की कमी की भरपाई हो पाएगी। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी आम जनजीवन पर बुरा असर डालने लगा है। आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त भी हो रहा है। वहीं बर्फबारी का असर रफ्तार पर भी दिख रहा है। आपको अटल टनल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सड़क पर बर्फ जमने के कारण एक कार हादसे का शिकार होते होते बची। सड़क पर फिसलन की वजह से कार पूरी तरह अनियंत्रित होकर घूम गई। हादसे में कार चालक कार से नीचे गिर गया। उसकी जान बाल बाल बची। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह सड़क पर बर्फ की परत कार चालकों के लिए मुसीबत बन गई। जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह हल्की कोहरे की चादर भी नजर आई। न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। राजधानी लखनऊ में लगातार शीतलहर और ठंड ने लोगों की मुसीबतों को अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान है, तो वहीं 30 डिग्री सेल्सियस के पास अधिकतम तापमान बताया जा रहा है। मैं इस वक्त सुबह यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हजरतगंज का इलाका है और हल्की धुंध कोहरे की चादर यहाँ नज़र आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ती हुई ठंड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ाया है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों को पूरी तरीके से पहने हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर नगर निगम और तमाम जगहों पर सरकार के विभागों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को ठंडक से बचाया जा सके। लिहाजा रैन बसेरा समेत अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ठंड के प्रकोप का असर लोगों पर ना पड़े। ग्रेटर नोएडा में शीतलहर का प्रकोप नजर आया, जहां शीतलहर के साथ भीषण ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई नजर आई। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर कम रफ्तार में चलते नजर आए। लगातार जो सड़कों पर जो कहीं ना कहीं जो मौसम का जो हाल है, जो घना कोहरा है, वो साफ देखा जा सकता है। जो हाइब्रिड क्लासें हैं वो पूरी तरीके से उसके चलने के कहीं ना कहीं निर्देश भी दिए गए हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरें हम हाईवे की दिखाएंगे, जो विजुअलिटी इतनी कम हो चुकी है, जो वाहन चालक है हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं हाईवे पर, ताकि जो रोड पर पूरी तरीके से जो धुंध है उसका प्रकोप कहीं ना कहीं उनको असर ना हो सके। ये हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शीतलहर का प्रकोप इस तरह तेजी से बढ़ रहा है। जो आप तस्वीरें देखेंगे हेडलाइट लगा चलाकर जो वाहन चालक हैं सड़कों पर निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को मुकाम तक, अपने स्थान तक पहुंचने के लिए
पूरी तरीके से हेडलाइट और डीपर का प्रयोग कर रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की भी चपेट में है। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो चुकी है। गाजियाबाद के कई इलाकों में AQI 360 के ऊपर दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। एक तरफ पॉल्यूशन की मार तो दूसरी तरफ सर्दी का कहर दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रहा है। यानी दिल्ली एनसीआर के लोग दोहरी मार का सामना करने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर पोल्यूशन की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो इस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के पार है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तरफा तो पोल्यूशन की मार तो दूसरी तरफा भीषण ठंड जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में तो प्रदूषण चरम पर है, जहां AQI 450 तक पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रैब 4 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। नोएडा में स्कूलों की क्लास हाइब्रिड चलाने के आदेश दिए गए, तो वहीं टाइमिंग भी बदली गई। नर्सरी से 9वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। वहीं दिल्ली में भी प्रदूषण की वजह से 5वीं तक की कक्षाओं को जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन करने की सलाह दी गई है। आसमान में पूरी तरीके से जो धुंध है वो दिखाई दे रही है। खुले इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। शहर के इलाकों की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी इमारतें पोल्यूशन और कोहरे की चादर में पूरी तरीके से सिमटी हुई हैं। मौसम के डबल अटैक को देखते हुए जिलाधिकारी ने तमाम स्कूल जो नर्सरी से कक्षा 12 तक चलते हैं उनके टाइमिंग बदल दिए गए हैं। अब आज से स्कूल 9 बजे से खोले जाएंगे। इसके अलावा हाइब्रिड क्लासें भी बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए शुरू करने के निर्देश दिए गए। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब की चौथी स्टेज को भी लागू कर दिया गया और तमाम तरीके की पाबंदियां शुरू कर दी गई हैं ताकि बढ़ते पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हालात जो हैं वो अब बद से बदतर है। लगातार लोगों को सांस लेने में समस्या और आंखों में जलन की जो शिकायत है वो देखने को मिल रही है। इसलिए तमाम तरीके की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। प्राधिकरण की तरफ से भी कई टीमों का गठन किया गया है जो पाबंदियों को सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा सड़कों पर पानी के छिड़काव के साथ साथ तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। यानी एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड और शीतलहर का कहर है, तो वहीं प्रदूषण की दोहरी मार आम लोगों के लिए संकट खड़ा कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।